हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम है श्रेया मंडल और आज मैं एसआरबी नेट पोल्ट्री साइंस प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर 2019 की डिस्कस करने वाली हूँ एग्रीकल्चर एंड जीके की यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। इस चैनल पे आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए अगर आप इस चैनल पे नए हो, क्योंकि ना सिर्फ एसआरबी नेट, आईसीआर, जेआरएफ, एसआरएफ, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स की फिशरीज, एग्रो फॉरेस्ट्रीज, हॉर्टिकल्चर के जितने भी सारे ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम्स होते रहते हैं, एमएससी एंट्रांस, पीएचडी एंट्रांस, बीएससी एंट्रांस, उसके सबके प्रिपरेशन का नोट्स, लेक्चर यहाँ पर आपको मिल जाएगी। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। फाइब्रस प्रोटीन्स कंटेन्स डैश व्हिच आर द मेन प्रोटीन्स ऑफ दैट्स। तो यहाँ पे फाइब्रस प्रोटीन के एग्जांपल क्या हो जाएगी? कोलाजन है एक फाइब्रस प्रोटीन। और ये फाइब्रस प्रोटीन, ये कोलाजन कहाँ प्रेजेंट होती है? कोलाजन प्रेजेंट होती है कनेक्टिव टिश्यूज में। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन D2 इज डैश वेयर एज D3। मतलब यहाँ पर विटामिन D2 मतलब विटामिन डी का जो सब कंपोनेंट्स है D2 D3 पार्ट है। तो यहाँ पर जो D2 टाइप है, D2 की कैपिटल नेम और जो D3 का भी केमिकल नेम अलग से पूछा गया है। D2 की हो जाएगी आर्गो कैल्सिफेरॉल और D3 की हो जाएगी कोल कैल्सिफेरॉल। 3 क्वेश्चन है आज का। डैश कंसर्न विथ नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट विजन इज डैश ए पिगमेंट। मतलब इनमें से आपको आंसर देना पड़ेगी नाइट विजन के साथ कौन से पिगमेंट या कौन सी प्रोटीन जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा रोडोप्सिन, कंसर्न विद द नाइट विजन, जो कि विटामिन ए से मिलती है और ये ब्राइट रेड पिगमेंट से जुड़ी रहती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंजाइम लाइक डैश ब्रेक डाउन द फैट इनटू डैश एंड डैश। मतलब कौन सी वो एंजाइम है जो कि फैट डिग्रेडेशन के लिए इंपॉर्टेंट, मतलब फैट कैटाबोलिज्म में। तो ये हो जाएगा लिपिड के लिए लाइपेज एंजाइम, और फैट को किस दोनों कंपोनेंट्स ये सबस्ट्रेट को मतलब आपको सभी को पता है एंजाइम को एक सबस्ट्रेट के ऊपर काम करके प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? तो अगर एंजाइम लाइपेज फैट को ब्रेक डाउन करते हैं तो वहाँ पर दो प्रोडक्ट मिल जाएगी। एक हो जाएगी फैटी एसिड एंड ऑल्सो ग्लिसरॉल, क्योंकि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बनता है फैट, ग्लिसरॉल बैकबोन से बनता है फैट। एंटी विटामिन के एक्टिविटी इज एग्जिबिटेड बाय। तो यहाँ पर विटामिन के जो एक्टिविटी है उसका एंटी विटामिन, तो यहाँ पर जो केमिकल है डाइक्यूमोरल, जो कि एक एंटी विटामिन के एक्टिविटी शो करते हैं। द इनऑर्गेनिक एलिमेंट प्रेजेंट इन द अर्जिनेज इज डैश। अर्जिनेट एक एंजाइम है, इज डैश इट स्प्लिट्स अर्जिनिन इनटू दो। तो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है। अर्जिनिन जो कि एक एंजाइम है और जो कि अर्जिनिन को स्प्लिट करके ऑर्निथिन एंड यूरिया में कन्वर्ट करते हैं। और अर्जिनेज में जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट जो कि एक कोफैक्टर एज ए काम करते हैं एंजाइम में, तो वो हो जाएगा मैग्नीशियम। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा कोफैक्टर, एज ए कोफैक्टर मैग्नीशियम, जो कि एक इनऑर्गेनिक एलिमेंट हो जाएगा। और जो कोएंजाइम, जब वो ऑर्गेनिक एलिमेंट प्रेजेंट होती है एंजाइम में और उसको एंजाइम की एक्टिविटी को और प्रोमोट या स्टिमुलेट करते हैं, तो वो हो जाएगा कोएंजाइम, एक हो गया कोफैक्टर। और अर्जिनेज का क्या काम है? अर्जिनिन को स्प्लिट करते ऑर्निथिन एंड यूरिया में, जो कि यूरिया साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं। यूरिया साइकिल कहाँ होता है? ये क्वेश्चन अगर आपको पता है इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। गॉसिपल ऑफ कॉटन सीड मिल रिएक्ट विद। तो कॉटन सीड मिल में जो गॉसिपल प्रेजेंट होती है वो रिएक्ट करती है आयरन से। न्यूट्रिशनल रूप इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो न्यूट्रिशनल रूप, ये जो डेफिशिएंसी सिम्टम है ये होती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। पेस्चर्स आर क्लासिफाइड इन। जितने भी पेस्चर्स जो फीडिंग स्टोरेज जो है उसको अगर पेस्चर्स का क्लासिफाइड किया जाता है उसको बोला जाए सक्यूलेंट फोरेज। A calorie is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water। ये कैलोरी का डेफिनेशन है मगर बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो तो कितना कैलोरी आपको ज़रूरत होगी? आई कैलोरी इन द एज एन एनर्जी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 14.55 to 15.5 कैलोरी। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मेटाबोलाइजेबल एनर्जी इंस्ट्रूमेंट यूज। तो एनर्जी मेटाबोलाइजेबल एनर्जी मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होती है उसको बोला जाता है बॉम्ब कैलोरीमीटर। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केराटिन आर प्रोटीन्स ऑफ। तो केराटिन कौन सी पार्ट में, ह्यूमन पार्ट में या एनिमल पार्ट में प्रेजेंट होती है? तो केराटिन प्रेजेंट होती है हेयर में। Protamines are basic proteins associated with nucleic acid and they are rich in। प्रोटामिन्स के बारे में एक इंफॉर्मेशन दिया गया है कि एक बेसिक प्रोटीन है
और एक एसोसिएटेड थे न्यूक्लिक एसिड से। और एज यहाँ पर कुछ पूछा गया कि प्रोटामिन्स किससे कौन सी अमाइनो एसिड से रिच है। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी ऑप्शन कैसे आपको मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी हिंट दिए हुई है कि बेसिक प्रोटीन है प्रोटामिन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जिनिन, जो कि एक बेसिक अमाइनो एसिड है। वेट गेन पर यूनिट वेट ऑफ प्रोटीन कंज्यूम रेफर्स टू, तो यहाँ पर एक रेशियो के बारे में पूछा गया है। वेट गेन पर यूनिट ऑफ वेट ऑफ प्रोटीन कंज्यूम, आप कितना वेट पर यूनिट वेट ऑफ प्रोटीन कितना कंज्यूम, मान लो 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम, इसके ये पर्टिकुलर 5 ग्राम प्रोटीन कंजम्पशन के बाद आपके वेट में आपका बॉडी में कितना वेट गेन हो रहा है। तो ये जो रेशियो आपको मिलेगी ये हो जाएगा प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो, मतलब आपका बॉडी कितना फास्ट प्रोटीन के यूटिलाइज कर पा रहे हैं और आप खुद के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में उसको चार्ज अप या चैनलाइज कर पा रहे हैं। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स इन चिकन ऑकर्स इन, चिकन में जो प्रोटीन डीनेचुरेशन मतलब ब्रेकडाउन हो जाता है, तो ये ऑकर्स इन गिजर्ड एंड प्रोवेंट्रिकुलस, ये दोनों गिजर्ड एंड प्रोवेंट्रिकुलस इस दो साइट ऑफ ऑकरेंस होती है प्रोटीन डीनेचुरेशन इन चिकन। नेक्स्ट विटामिन ई वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो विटामिन ए जो डिस्कवर किए थे इवांस एंड बिशॉप। मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेशर इन इज फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ, तो ये अलग से जैसे कि विटामिन ए से हम लोग सभी को पता है कि नाइट ब्लाइंडनेस विजन के साथ इसका जुड़ा रहता है, मगर इसी के साथ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेशर को मेंटेनेंस के लिए और टू मेंटेन द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए रेटिनॉल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेलेनियम इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एंजाइम, मतलब ये फिर से कोफैक्टर के बारे में पूछ रहा है। तो सेलेनियम कौन सी एंजाइम की कोफैक्टर है, तो ग्लूटाथायोन पैरोक्सिडेज के कोफैक्टर है सेलेनियम। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप लोगों के लिए मैं बोल देती हूँ, मैं FCI AGM टेक्निकल के लिए ऑलरेडी बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी बायोबायोलॉजी के हर एक टॉपिक वाइज मैं कोशिश किया हूँ डिस्कस करने के लिए। आई होप वो मॉक टेस्ट या वो लेक्चर आपके लिए यूजफुल हो सकता है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो FCI प्लेलिस्ट में एग्रीकल्चर एंड जीके यूट्यूब चैनल के FCI प्लेलिस्ट में जाके आप एक बार विजिट कर सकते हो। नेक्स्ट है क्लब्ड डाउन कंडीशन ऑकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो ये एक सिम्टम दिया है और उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी कारण हो सकता है। तो क्लब्ड डाउन कंडीशन ये होती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन राइबोफ्लेविन, विटामिन H एंड इज द ओल्ड नेम ऑफ बायोटिन। बायोटिन विटामिन को प्रेजेंटली ये नाम दिया है विटामिन H, इसका ओल्ड नेम था बायोटिन। लेइंग हेंस मोस्ट एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड फॉस्फोरस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज, मतलब जो एग लेइंग करते हैं उसमें उसके लिए एनर्जी ज़रूरत होती है, फॉस्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड ऑल्सो द इन्फेंट्स। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सोर्स ऑफ फॉस्फोरस क्या है लेइंग एग्स में, लेइंग हेंस में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाइसोडियम फॉस्फेट। विच ऑफ द फाउल हैज़ ए सिंगल मीडियम वॉटल, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, अगर आपको सही आंसर पता होगा तब कर पाओगे। सिंगल मीडियम वॉटल रहते हैं ऐसा फाउल का नाम हो जाएगा जवन जंगल फाउल। वाइट लेगहॉर्न आर वाइट बिकॉज, तो इसका कारण क्या, जेनेटिकल कारण क्या है लेगहॉर्न को वाइट होने के लिए, और इसी हिसाब से इसका नाम भी दिया गया है वाइट लेगहॉर्न। इसका कारण है डोमिनेंट जीन दैट इनहिबिट्स द कलर, तो ये जो वाइट जो कलर करते हैं वो एक डोमिनेंट जीन से इनहिबिटेड होता है, तो इसीलिए इसका कलर एल्बिनो या वाइट ही रह गया है। द बेस्ट ब्रीड फॉर यूजिंग एज मेल लाइन इन ब्रॉयलर प्रोडक्शन, ब्रॉयलर प्रोडक्शन जो कि मीट चिकन मीट प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियली यूज़ होती है या सेलिंग होता है, वो ब्रॉयलर प्रोडक्शन के लिए उसका ब्रीडिंग पर्पस के लिए जो बेस्ट ब्रीड मेल लाइन यूज़ होती है ये होती है बाय कॉर्निश। द वाइल्ड डैश इज द एंसेस्टर ऑफ ऑल द डोमेस्टिक डार्क ब्रीड्स, तो ये हो जाएगा मेलर्ड वाइल्ड मेलर्ड, इट इज़ द एंसेस्टर ऑफ ऑल द डोमेस्टिक डार्क ब्रीड्स, मतलब यहाँ से इनसे जो वाइल्ड मेलर्ड है इससे ही बाकी जितने भी डोमेस्टिक डार्क ब्रीड्स आया है। इमेच्योर डक्स अप टू एज ऑफ 8 to 11 वीक्स आर कॉल्ड, तो जब डक्स इमेच्योर रहती है और उसका ग्रोइंग फेज जब हो जाएगा 8 to 11 वीक्स, तो उसका इस एज ओल्ड तक उसको बोला जाएगा ग्रीन डक। द ब्लैक एंड वाइट बेरिंग इन बर्ड प्लाईमाउथ रॉक इज ड्यू टू द डैश बेरिंग जीन,
तो ये जेनेटिकल क्वेश्चन पूछा है, तो ये हो जाएगा, ये जो इस जिसके बारे में बोल रहा है ये हो जाएगा सेक्स लिंक्ड बर्डिंग जीन्स, जो कि प्लाईमाउथ रॉक में दिखता है। नेक्स्ट जो है, इन्हें सेक्स लिंक्ड क्रॉस इन्वॉल्विंग बर्डिंग द फीमेल पेरेंट इज, तो जो सेक्स लिंक क्रॉस होती है इसमें जो फीमेल पेरेंट यूज होती है ये हो जाएगा बर्ड प्लाईमाउथ रॉक। इन सेक्स लिंक क्रॉस इन्वॉल्विंग, सेक्स लिंक जो क्रॉस हो रहा है उसमें जो सिल्वर एंड गोल्ड, जो सिल्वर जीन कैरिंग जो पेरेंट होती है वो हो जाएगी फीमेल पेरेंट। मतलब सिल्वर एंड गोल्ड के बीच पे जो सेक्स लिंक क्रॉसिंग किया जाता है उसमें जो सिल्वर जीन जो पेरेंट कैरी करते हैं वो हो जाएगा फीमेल पेरेंट, और जो सेक्स लिंक क्रॉस में सिल्वर एंड गोल्ड के बीच जो गोल्ड जीन कैरी करते हैं वो हो जाएगा मेल पेरेंट। मतलब फीमेल पेरेंट सिल्वर जीन को कैरी करते हैं और जो मेल पेरेंट वो गोल्ड जीन को कैरी करते हैं, और इन लोगों में सेक्स लिंक क्रॉस प्रेजेंट है। इन ए सेक्स लिंक क्रॉस इन्वॉल्विंग फेदरिंग जीन ए लेट फेदरिंग डैश पेरेंट इज यूज्ड, तो फेदरिंग जीन के लिए जो लेट फेदरिंग फीमेल पेरेंट यूज होती है। विच वन इज सेक्स लिंक्ड, तो ये हो जाएगा रैपिड फेदरिंग। रैपिड फेदरिंग ये सेक्स लिंक कैरेक्टर्स के साथ, मतलब ट्रेट है, सेक्स लिंक ट्रेट है रैपिड फेदरिंग। एग सेल ट्रीटमेंट इज डन टू रिड्यूस द रेट ऑफ डैश लॉस, तो एग सेल ट्रीटमेंट ये क्यों किया जाता है? टू रिड्यूस द रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लॉस, CO2 लॉस रिड्यूस करने के लिए, लॉस रेट को रिड्यूस करने के लिए एग सेल ट्रीटमेंट किया जाता है। शैंक लेंथ एंड विड्थ, इट इज़ ए गुड इंडिकेटर ऑफ स्केलेटन साइज। जो शैंक लेंथ एंड विड्थ से आप एक आइडिया कर सकते हो स्केलेटन साइज क्या हो सकता है। ब्लड मिल इज डेफिशिएंट इन एसेंशियल अमाइनो एसिड ऑफ आइसोल्यूसिन, जो ब्लड मिल वो उसमें आइसोल्यूसिन एब्सेंट होती है। मैक्सिमम लेवल ऑफ मोलासेस विच कैन बी इंक्लूडेड इन चिक फीड, तो चिकन जो फीडिंग के लिए जो आप फूड यूज़ कर रहे हो उसमें जो मैक्सिमम मोलासेस लेवल आप यूज़ कर सकते हो, दे सकते हो, वो होती है अराउंड 5%। मेटाबोलाइजेबल एनर्जी वैल्यू ऑफ मेज ग्रेन, मतलब मेटाबोलाइज जो मेज एक सीरियल है उस ग्रेन से हम लोग कंजम्पशन के बाद एक एनर्जी हमको मिलती है, तो वो जो मेटाबोलाइजेबल एनर्जी ह्यूमन बॉडी को मिलती है ये होती है अराउंड 3300 किलो कैलोरी पर kg। द बेस्ट प्रोटीन सोर्स एमंग द प्लांट प्रोटीन सोर्सेज, तो जिससे प्रोटीन सोर्स जो प्लांट प्रोटीन सोर्सेज है उनमें से बेस्ट प्रोटीन सोर्स होती है सोयाबीन मिल। पोल्ट्री नीड वन मोर एसेंशियल अमाइनो एसिड दैन द कैटल, तो कैटल और पोल्ट्री रियरिंग के टाइम में देखा जाता है कि फॉर गुड ग्रोथ एंड फॉर गुड प्रोडक्टिविटी के लिए जो एसेंशियल अमाइनो एसिड ज़रूरत होती है पोल्ट्री में वो होती है ग्लाइसिन। एसेंशियल अमाइनो एसिड में एग्स आर पेस्चराइज प्राइमरीली टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया पैथोजेनिक टू ह्यूमंस स्पेशली सल्मोनेला, तो क्यों एग्स को पेस्चराइजेशन ये किया जाता है ट्रीटमेंट, तो ये होता है टू डिस्ट्रॉय द सल्मोनेला टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो कि ह्यूमंस के लिए हार्मफुल और पैथोजेनिक होती है। एग्स एक्ट एज डैश एजेंट इन बेक्ड फूड, फूड बेकिंग इंडस्ट्री में एग्स बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है। बेकिंग इंडस्ट्री मतलब जो केक, तो एगलेस भी अभी होता है मगर इनिशियली ये सबसे ज़्यादा क्यों होती है क्योंकि एग काम करता है एज ए लेवनिंग एजेंट। हेंस एग कंटेन्स अबाउट 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन, तो जो हेन से जो एग मिलती है उसमें प्रोटीन परसेंटेज रहती है 6 to 7 ग्राम। तो एक अंडे से हेन की एक अंडे से आपको प्रोटीन मिल जाएगी 6 to 7 ग्राम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्लूकन, तो इन्यूलिन जो कि एक ग्लूकन मतलब जो ग्लूकोज डेरिवेटिव्स शुगर्स होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, उसको ग्लूकन बोला जाता है मगर इन्यूलिन ग्लूकोज से नहीं बनता है, ये फ्रुक्टोज से बनता है। तो इन्यूलिन जो कि डालिया में प्रेजेंट होती है, डालिया फ्लावर में, तो इसीलिए इन्यूलिन एक ग्लूकन नहीं है। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ एग वाइट हैविंग एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ को सीज कर देते हैं, रिड्यूस करते हैं और बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। तो इसी ये जो कंपोनेंट एग में प्रेजेंट होती है ये हो जाएगा लाइसोजाइम जो कि एक एंजाइम है। Compared to red meats, poultry meat contain a higher proportion of unsaturated fatty acids, तो ये देखा जाता है रेड मीट से पोल्ट्री मीट, इसीलिए जो हम बोल सकते हैं जो
पेशेंट होती है हार्ट की या ऐसा कुछ कोलेस्ट्रॉल की, उन लोगों को न्यूट्रिशनिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर मीट अगर बॉडी कंजम्पशन के लिए प्रोटीन सोर्स होती है, अच्छे प्रोटीन सोर्स होती है, तो तब ये पोल्ट्री मीट खाना ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा प्रेजेंट होती है, जो कि हेल्थ के लिए लेस हार्मफुल होती है देन सैचुरेटेड फैटी एसिड। Which of the following was considered lately as an essential mineral for poultry? तो पोल्ट्री के लिए कौन सी मिनरल एसेंशियल मिनरल होती है, मतलब फॉर पोल्ट्री ग्रोथ के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए इनमें से कौन सी मिनरल है जो इम्पॉर्टेंट होती है और पोल्ट्री वो खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, तो ये हो जाएगा क्रोमियम। Dash percentage weight loss of broiler between farm and processing plant is dash percentage। तो ब्रॉयलर में जो वेट लॉस होती है फार्म में अगर आप रियरिंग कर रहे हो ब्रॉयलर की, और अगर आप अलग से प्रोसेसिंग प्लांट में अगर आप रियरिंग कर रहे हो ब्रॉयलर की, तो वेट लॉस परसेंटेज होती है 5 to 10%। डार्कनिंग ऑफ एग yolk इन द हार्ड बॉइल्ड एग एंड इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फाइड। तो हार्ड बॉइल्ड एग में कभी कभी एग yolk डार्क हो जाता है, तो ये कारण होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ और फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फाइड। Dash is done for recycling of birds to get another cycle of egg production। तो ये होता है इंड्यूस्ड मोल्टिंग या फोर्स्ड मोल्टिंग। ये बर्ड से एक प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, नंबर इंक्रीज करने के लिए जो साइकिल होती है उसको रिसाइकिल किया जाता है, इसको जो बोला जाता है, इसीलिए इसको फोर्स्ड, जो नेचुरली होते हैं उससे ज़्यादा किया जा रहा है, तो इसको बोला जाएगा फोर्स्ड या इंड्यूस्ड मोल्टिंग। कोनोलबिन कॉम्प्लेक्स विद ये कॉम्प्लेक्स बनाती है आयरन के साथ। डैश इज द ट्रिप्सिन इनहिबिटर इन एग। तो एग में जो ओवोम्यूकॉइड प्रेजेंट होती है, जो कि एक ट्रिप्सिन इनहिबिटर के तौर से काम करते हैं। एविडिन कॉम्प्लेक्स विद डैश इन एग, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एविडिन एग में बायोटिन प्रेजेंट होती है एग में, और एविडिन बायोटिन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाती है। लेंथ ऑफ ओव्यूलेटरी साइकिल इन बर्ड्स। तो बर्ड में जो ओव्यूलेटरी साइकिल होती है उसका लेंथ या ड्यूरेशन होती है 25 to 26 आवर्स। वन मॉलिक्यूल ऑफ एविडिन कॉम्प्लेक्स इज डैश मॉलिक्यूल ऑफ बायोटिन, मतलब बायोटिन एग में प्रेजेंट होती है और एविडिन नेचुरली बायोटिन से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और वो बॉन्डिंग बहुत टाइट होते हैं। तो बहुत सारे केमिकल टेक्निक्स में ये एविडिन बायोटिन कॉम्प्लेक्स को यूज़ किया जाता है फॉर स्क्रीनिंग पर्पसेस। तो यहाँ पर दिखा जाता है 4, मतलब एक एविडिन मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल से बायोटिन से जुड़ते हैं। Hen become sexually active at the age of 18 to 20 weeks. Within a clutch, the interval from oviposition to the following ovulation averages about। तो क्लच में क्या जो इंटरवल प्रेजेंट होती है वो 35 मिनट्स होती है ओविपोजिशन स्टेज से ओव्यूलेशन स्टेज में। तो ओविपोजिशन टू ओव्यूलेशन स्टेज में जो इंटरवल मिलती है आपको 35 मिनट्स। एबोलिशिंग बियरिंग डाउन रिफ्लेक्स रिजल्ट्स इन डिले इन ओविपोजिशन। तो ये जो रिफ्लेक्स होती है बियरिंग डाउन रिफ्लेक्स, ये अगर आप एबोलिश कर देते हो, मतलब मिटा देते हो, इरेज कर देते हो, तो इसके ओविपोजिशन डिलेड हो जाती है। मिनिमम टाइम फ्रॉम स्पर्मेटोसाइट स्टेज टू द प्रोडक्शन ऑफ मैच्योर स्पर्मेटोजोआ, ये जो मिनिमम टाइम होती है, पीरियड होती है 12 डेज की। तो स्पर्मेटोसाइट से जो स्पर्मेटोजोआ मैच्योर स्पर्मेटोजोआ प्रोडक्शन होती है, ये टाइम आपको मिलती है 12 डेज। The daily turnover of calcium in the normal laying hens is dash percentage of a total body calcium। तो डेली टर्नओवर ऑफ कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल होती है फॉर बोन एंड अदर्स फॉर्मेशन के लिए। कभी कभी ये कोफैक्टर्स एंजाइम्स भी तौर से भी प्रेजेंट काम करते हैं। तो एक जो लेइंग हेन्स होती है उसमें जो बॉडी परसेंटेज कैल्शियम से 10% टर्नओवर होती है। If the left ovary of a 15 days old chick is removed, the right ovary will become a ovotestis। तो ये दिखा जाता है अगर 15 डेज ओल्ड चिक, मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुआ, एकदम इन्फेंट ही है, तो न्यू बॉर्न चिक अगर होता है आपका, अगर आप उसका लेफ्ट ओवरी आप रिमूव कर देते हो तो उसमें राइट ओवरी में ओवोटेस्टिस का फॉर्मेशन दिख जाता है।
द स्पर्म होस्ट ग्लैंड्स ऑफ एवियन ओविडक्ट आर लोकेटेड एट ऑफ डैश ओविडक्ट। ये होता है यूटेरो वेजाइनल जंक्शन में जो स्पर्म होस्ट ग्लैंड्स और एवियन ओविडक्ट लोकेटेड है। चिकन स्पर्म्स आर एबल टू यूटिलाइज डैश फॉर एनर्जी पर्पस, तो ग्लूकोज, चिकन स्पर्म्स जो एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं फॉर एनर्जी पर्पस फॉर मूवमेंट एंड ऑल, तो ये होता है ग्लूकोज, ये इंस्टेंट एनर्जी सप्लाई करते हैं। द फर्टिलाइज्ड चिकन एग व्हेन लेड कंटेन्स एन एम्ब्रायो एट डैश स्टेज, ये होती है गैस्ट्रुला स्टेज में। तो एवोल्यूशन या एम्ब्रायो फॉर्मेशन के बहुत सारे स्टेजेस होती है, उसमें गैस्ट्रुला स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एग चिकन की जो फर्टिलाइज्ड हो गया है, जब एग लेइंग होती है उसमें जो एम्ब्रायो फॉर्मेशन होती है ये गैस्ट्रुला स्टेज में होता है, एग में एम्ब्रायो फॉर्मेशन होती है। द एवियन टेस्टिस आर सॉफ्ट बिकॉज दे लैक डैश कॉमनली फाउंड इन मैमल्स, तो कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा ये एब्सेंट होती है, इसीलिए एवियन टेस्टिस आर सॉफ्ट। एक्स्ट्रारेटिनल डैश प्रेजेंट इन बर्ड्स प्रोड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ लाइट इन ब्लाइंडेड बर्ड्स, तो ये हो जाएगा फोटो रिसेप्टर्स, जो एक्स्ट्रारेटिनल जो कि फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं बर्ड्स में एंड दैट प्रोड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ लाइट इन द ब्लाइंडेड बर्ड्स, उसमें लाइट इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, नेविगेशन में हेल्प करते हैं। बॉडी टेम्परेचर ऑफ फाउल की जो बॉडी टेम्परेचर होती है 14.6 to 41.7 डिग्री सेंटीग्रेड। अपर लेथल टेम्परेचर ऑफ फाउल इज 47 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रेश पोल्ट्री एक्सक्रीटा कंटेन्स कितना परसेंटेज ऑफ वाटर, ये 70 to 8% वाटर इज प्रेजेंट इन फ्रेश पोल्ट्री एक्सक्रीटा। थ्रेशोल्ड फोटो पीरियड फॉर पोल्ट्री, तो फोटो पीरियड जो पीरियड होती है, थ्रेशोल्ड फोटो पीरियड होती है पोल्ट्री के लिए 9 to 10 आवर्स। फॉर मैक्सिमम एग प्रोडक्शन द फोटो पीरियड होती है ऑलमोस्ट 14 आवर्स। इसी के साथ आज के जो सेशन था वो ख़त्म होती है विथ 70 क्वेश्चंस। आप अगर आप कोई भी ICAR, JRF, SRB, नेट, SRF, ARS एग्ज़ाम या कोई भी एंट्रांस एग्ज़ाम पर्पस खुद के प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप एनरोल कर सकते हो और जुड़ सकते हो एग्रीकल्चर GK की यूट्यूब चैनल पे, और आप कोर्स भी परचेस कर सकते हो। कोर्स प्राइस रखा गया है ओनली 1000 रुपीज़, जहाँ पे आपको कंप्लीट कवरेज मिल जाएगी सिलेबस वाइज, आपको PDF फॉर्मेट पे नोट्स दिया जाएगा और लेक्चर वीडियोस मिलेगी। आपका डाउट अगर कोई भी होगा तो उसका डाउट क्लियरिंग सेशन भी रहेगी, क्वेश्चंस पेपर रहेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इसी के साथ 1 ई-बुक मिल जाएगी जो कि रिविजन के टाइम आपको हेल्प करेगी, आपको फास्ट कर देगी उसके रिविजन के लिए। मॉक टेस्ट अलग से सेपरेट प्राइस रखा गया है मॉक टेस्ट के लिए बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर्स, जो कि आप मॉक टेस्ट मतलब आप प्रैक्टिस कर सकते हो जितना बार चाहते हो और आपको खुद को प्रिपरेशन और भी स्मूथ बना सकते हो। एंड ऑल्सो प्रोवाइड हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ अदर्स एग्रीकल्चर अलाइड एग्जाम्स। अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो इस नंबर पे जो स्क्रीन पे दी हुई है, आप एक बार पेमेंट करके व्हाट्सएप पे आपका पेमेंट आप पिंग कर सकते हो या ट्रांजेक्शन रिसिप्ट सेंड करते हो। अगर कोई भी डाउट है आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप ये लेक्चर भी आपके लिए यूज़फुल रही है। अगर रही है तो अगर इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और कोई भी पोल्ट्री या फिशरीज सब किस्म का मतलब हर एक चीज़ का यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर्स के यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगी। अगर कोई भी और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट पे लिख सकते हो। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।